बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम 9th के मैथ्स का एक्सरसाइज कर रहे हैं 8.3। तो एक्सरसाइज 8.3 का पहला क्वेश्चन है कि यूजिंग द कन्वर्जन फार्मूला 1 माइल इज़ इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, ड्रा द कन्वर्जन ग्राफ ऑफ माइल्स टू किलोमीटर्स इफ़ डिस्टेंस इन माइल्स आर गिवन एज 1 माइल्स, 3 माइल्स, 4 माइल्स, 5 माइल्स, M इज़ यूज्ड फॉर माइल्स। अच्छा जी, ये हमें इन्होंने जो है माइल्स में डिस्टेंस दिया है और 1 माइल जो है वो 1.6 किलोमीटर के बराबर है। तो हमें जो है इस माइल्स टू किलोमीटर्स का ग्राफ ड्रा करना है। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि 1 माइल अगर 1.6 किलोमीटर के बराबर हैं तो 2 माइल्स जो है वो आप 2 को 1.6 से मल्टीप्लाई करें, 3 माइल्स तो 3 को 1.6 से मल्टीप्लाई करें, 4 माइल्स हैं तो 4 को 1.6 से मल्टीप्लाई करें। तो सिंपल मल्टीप्लाई करने से जो है हमारे पास इसके जो है वैल्यूज़ वो आते रहेंगे। तो ये यहाँ पर मैंने आप ये बात याद रखें कि जब भी आप वैल्यूज़ को आप ग्राफ पे ड्रा करना जो है चाहें तो सबसे पहले आपके पास जो है ना उसके लिए टेबल होना चाहिए। तो ये हमने एक टेबल बना लिया है। टेबल देखिए यहाँ पर हमें जो है 1 माइल, 3 माइल, 4 माइल्स और 5 माइल्स जो है वो गिवन थे। तो इसके किलोमीटर्स जो है वो मैंने निकाल लिए हैं। किस तरह कि उसको जिस जो है ना माइल्स का भी आप किलोमीटर्स निकाल रहे हैं तो उसको आप सिंपली 1.6 से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर से करें या जो है मैनुअल करें, वो कोई मसला नहीं है। तो ठीक है, तो 1 को तो 1.6 से मल्टीप्लाई करो 1.6 ही आता है, 3 को 1.6 से मल्टीप्लाई करें 4.8, 4 को 1.6 से मल्टीप्लाई करें तो 6.4 और 5 को अगर 1.6 से मल्टीप्लाई करें तो 8 किलोमीटर्स बनते हैं। तो अब इसको जो है हम इस इधर ग्राफ पे कैसे ड्रा करेंगे। ये देखिए 1 माइल्स हैं, ये जो वर्टिकल हैं वाई एक्सिस पे ये हमने माइल्स लिए हैं और हॉरिजेंटल मतलब एक्स एक्सिस पे हमने जो है ये किलोमीटर्स लिए हैं। ठीक है, तो 1 माइल जो है 1.6 के किलोमीटर्स के बराबर हैं। तो ये 1 माइल हैं, यहाँ पर आ जाएं 1.6, ये 1 और 2 के दरमियान जो है 10 पेर डिवीजन्स और भी हैं। ठीक है, तो इसमें से 6 डिवीजन्स ले लें तो वो 1.6 हो जाएंगे। ये 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर जो है ना इसके ऊपर 1, ये यहाँ 1 है और यहाँ पर 1.6 है, तो यहाँ जो है इस इधर हम एक डॉट लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों मिल गए। फिर 3 जो है 3 माइल्स वो इक्वल है 4.8 के, मतलब 5 से थोड़ा सा कम यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 4.8 यहाँ पर बन रहा है और ये बिल्कुल ये देखें 3 के इक्वल है। तो यहाँ पर जो है हम एक डॉट लगा लेंगे, एक पॉइंट लगा लेंगे। ये असल में ना यहाँ पर आपके पास ना ग्राफ पेपर होता है बाज़ार में, वो मिलता है। तो अब यहाँ पर ड्रा हम नहीं कर सकते क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ग्राफ पेपर में जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस दोनों होते हैं आपके सामने, एक जो है ना बॉक्स से बने होते हैं। तो उस पर ये फिर जो है ना बहुत प्रिसाइजली जो है ड्रा हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी, 4 माइल्स जो हैं वो फिर 6.4 के बराबर है। तो 6.4 ये देखें 1 2 3 4 ये आ गया जनाब, ये हैं 4 माइल्स। तो यहाँ पर ये बनता है, ये देखें 4 की इक्वल है और यहाँ पर 6.4 की इक्वल है, तो ये पॉइंट आ गया है। फिर इसके बाद 5 माइल्स जो है वो 8 की इक्वल होते हैं, तो ये 8 है और यहाँ पर ये देखें 5 है, तो ये जगह बनती है तकरीबन ये। ठीक है, तो अब इन सारे पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो ये हमारे पास इस जो क्वेश्चन का है ये ग्राफ बन रहा है जो इन्होंने हमसे जो है मांगा है। ठीक है, ये बिल्कुल एक सीधी लाइन आपके साथ जो है ना बनेगी। ये असल में अगर थोड़ा इसमें टेढ़ापन आ रहा है तो वो हमारे जो है इस वैल्यूज़ की वजह से है, क्योंकि कुछ डिस्टेंस कम होगा कुछ ज़्यादा होगा, तो इस वजह से ये जब आप ग्राफ पेपर पे ड्रा करेंगे तो ये बिल्कुल सीधी लाइन आपके पास आएगी। तो ये हमारा जो है ये ग्राफ हो गया, यही हमारा आंसर है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि ड्रा द माइल्स किलोमीटर्स
ग्राफ इफ डिस्टेंस किलोमीटर्स आर गिवन एज। अब यहाँ पर हमें किलोमीटर्स में गिवन है डिस्टेंस, और हमने जो है उसमें उसको माइल्स में कन्वर्ट करके उसका फिर ग्राफ ड्रा करना है। तो ये हमारे पास जो है किलोमीटर्स हैं और ये जो है ये माइल्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, किलोमीटर से माइल्स कैसे बनाएंगे। तो 1.6 के जो है आपको अगर याद हो पिछले क्वेश्चन में भी हमने जो है बोला था कि 1 माइल जो है 1 माइल वो 1.6 किलोमीटर के इक्वल है, ठीक है। तो अब हमें अगर किलोमीटर गिवन हो, अगर 1 किलोमीटर है तो वो कितने माइल्स के इक्वल होगा। तो आपने सिंपली क्या करना है, 1 को 1.6 पे डिवाइड करना है, तो उससे हमारे पास आता है 0.6। फिर 2 के लिए अगर हम निकाला चाहें कि 2 किलोमीटर किसकी इक्वल है, तो 2 को 1.6 पे डिवाइड करें तो उससे आता है 1.25, ठीक है। फिर इसी तरह 3, 4, 5 इसको 1.6 पे डिवाइड करेंगे अब, ठीक है, क्योंकि अब छोटी वैल्यू गिवन है और हमने उसको बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो जो इस तरह के सिचुएशन में हम फिर डिवीजन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, अब इसका ये हमने जो है टेबल बना लिया है। टेबल के ज़रिए हम अब इसको जो है ड्रा करते हैं ग्राफ पे। अब ये देखिए 1 किलोमीटर है, तो ये 1 किलोमीटर है, तो ये 0.6 माइल के बराबर है। तो यहाँ पर ये देखें, ये 1 और 0 के दरमियान ये 0 है, तो इसके दरमियान जो है ये 10 डिवीजन्स हैं। तो 10 डिवीजन्स में से 6 हम ले लेंगे तो ये 0.6 हो जाएगा। ये 1 2 3 4 5 6 ये तकरीबन यहाँ पर बनता है, और यहाँ पर 1 है, तो ये इधर ये पॉइंट हम ड्रा कर लेंगे। ये देखिए इसके इक्वल भी है और इसके सामने आ रहा है, ठीक है। फिर 2 है, तो 2 1.25 के बराबर है। 1.25 का मतलब है 1 के बाद जो है आपने कितने पॉइंट्स लेने हैं, 2.5 पॉइंट्स, ठीक है। 2.5 जो है ना आपने लेने हैं, तो वो तकरीबन 1 2 और ये यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ इसको हम 2 के इक्वल ले लेंगे, ये देखें, ठीक है। ये इसके सामने और इसके सामने आप यहाँ पर पॉइंट ड्रा करें। फिर यहाँ पर 3 है, तो वो 1.8 के बराबर है। 1.8 मतलब 2 से थोड़ा सा कम है, ये बराबर है 3 के, ठीक है, 3 किलोमीटर्स, ये तकरीबन यहाँ पर बनता है। फिर इसी तरह 4 किलोमीटर 2.5 मतलब 3 और 2 के दरमियान जो है आधा मतलब 2.5, तो ये यहाँ पर बनता है। इसको हम ड्रा करेंगे 4 के सामने, ये देखें, ठीक है। फिर 5 किलोमीटर 3.1 के बराबर है। 3.1 यहाँ पर ये देखें, एक पॉइंट और ले लें तो ये बनेगा ये 5 की इक्वल, ये 5 के बराबर ये सामने और 3.1 के सामने ये, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो ये हमारा जो है ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास जो है क्वेश्चन 2 का जो है ये ग्राफ बन गया है, माइल्स टू किलोमीटर्स ग्राफ, ठीक है। ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आप लोग को समझ आ गया होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं गिवन दैट 1 हेक्टर इज इक्वल टू 2.5 एकड़। 1 हेक्टर ज़मीन जो है वो हमारे पास 2.5 एकड़ के बराबर है तकरीबन, ठीक है। ड्रॉ कन्वर्जन ग्राफ ऑफ हेक्टर टू एकर्स। हेक्टर्स को हमने एकर्स में कन्वर्ट करना है, जबकि जो है 1 हेक्टर वो 2.5 के बराबर है। तो हमने कितने कन्वर्ट करने हैं, 2 हेक्टर कितने एकड़ के बराबर होगा, 4 एकर्स कितने एकड़ के बराबर होगा, और 8 हेक्टर्स कितने एकड़ के बराबर होगा। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर ड्राफ्ट बना लेते हैं टेबल। तो टेबल जो है 1 हेक्टर अगर 2.5 है तो 2 को आप 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो देखें 5 एकड़ बनते हैं। फिर 4 को 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 एकड़ बनते हैं, और 8 को 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 एकड़ बनते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ग्राफ आसानी से बन जाता है। अब हम यहाँ पर जो है ना इसको प्लॉट करेंगे। ये हेक्टर्स हैं और ये एकर्स है, एक्स एक्सिस पर एकर्स और वाई एक्सिस पर हेक्टर्स। अब यहाँ पर देखें 2 हेक्टर्स यहाँ पर हैं, ये देखें 2, तो 2 के सामने अब हम 5 तक एकर्स जो है ना यहाँ तक ड्रा करेंगे। ये देखें 2 के सामने और 5 के सामने ये पॉइंट बन रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर 4 हेक्टर्स हैं तो वो 10 के बराबर आ रहे हैं एकर्स के, ठीक है। तो ये तकरीबन यहाँ ये पॉइंट पर है, ये देखिए 4 के सामने और 10 के सामने। फिर 8 हेक्टर से 20 एकड़ बनते हैं, तो 8 हेक्टर ये है और 20 ये है, तो ये तकरीबन ये जगह बन रही है, ठीक है। ये 8 के सामने
और 20 के सामने, ठीक है। तो इस को अगर हम इस तरह मिला लें इन सारे पॉइंट्स को, तो ये भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और यही जो है हमारा आंसर है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि टेम्परेचर है हमारे पास सेल्सियस डिग्रीज़ में, इसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में और फिर उसका ग्राफ ड्रा करना है। तो देखिए हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड और 3 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हम देखेंगे कि ये फ़ारेनहाइट में कितने के बराबर हैं, ये हमने ये टेबल पूरा करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है फार्मूला है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का। ये देखें F इज़ इक्वल टू 9/5। अब C की जगह हम यहाँ पर एक दफ़ा 0 पुट कर लेंगे और प्लस उसके साथ कर लेंगे 32। तो F इज़ इक्वल टू 9, ये 9/5 जो है 0 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 बन जाएगा और प्लस 32, तो इससे बनेगा 32, ठीक है। तो ये 0 से जो है आता है 32, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अब एक दफ़ा जो है हम C की जगह क्या पुट करेंगे 2, तो F इज़ इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 32। F इज़ इक्वल टू 9 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा जो है 9 डिवाइड बाई 5 से आता है तकरीबन 1.8। इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 32 उसके साथ प्लस करेंगे। 1.8 को हम जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.6 और प्लस 32, तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा ये 35.6। ये यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 35.6। इसको आप राउंड ऑफ करके जो है 36 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास जो है तीसरी वैल्यू है 3, तो अब हम C की जगह क्या इंटर करेंगे 3। तो F इज़ इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 32। 9/5 से 1.8 आता है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 32 उसके साथ प्लस करेंगे। 1.8 के साथ जब हम 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आता है 5.4 प्लस 32 के साथ 5 प्लस करें तो हमारे पास आता है 37.4। इसको आप सिर्फ 37 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम पूरी की पूरी वैल्यू ही लिख लेते हैं। ये हमारे पास टेबल हो गया। सबसे लाजमी चीज़ है आपके पास टेबल होना चाहिए, ठीक है ना। अगर टेबल ना हो तो आप यहाँ पर ग्राफ ड्रा नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, टेबल बनाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास टेबल रेडी है। अब हम इसको जो है ना ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये डिग्रीज ये सेल्सियस है, तो ये 0 और 0 किसकी इक्वल है 32। अब यहाँ पर फिर वही बात है, हर 2 के दरमियान जो है वो 10 डिविजन्स की जो है और भी है 10 डिविजन्स यहाँ पर। तो 32 मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो ये 2 वाला हम ले लेंगे ये, ठीक है। ये जनाब आ गया, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो किस चीज़ की इक्वल है 32 के। तो यहाँ पर तकरीबन इसका ये पॉइंट बन गया, ठीक है। और फिर 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो किसकी इक्वल है 35 के। तो ये तकरीबन 35 40 और 30 के दरमियान 35 आता है ये यहाँ पर। तो ये कितने की किसकी इक्वल है 2 के, ये 2 के सामने और 35.6 के सामने, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो है 3 है, तो 3 इक्वल है 37 के, तो ये 40 से थोड़ा सा जो है कम होगा, ये तकरीबन यहाँ पर बनेगा, ठीक है। और ये 3 है, ये यहाँ पर तकरीबन, ठीक है। अब इसी को हम जब मिलाएंगे ये तीनों पॉइंट्स को, तो ये हमारे पास जो है ये इसका ग्राफ बन रहा है, ठीक है। ये सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट जो है ये ग्राफ है, ठीक है, जो हमें ये सेल्सियस डिग्रीज इनटू फ़ारेनहाइट, तो यही हमारा आंसर है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं ड्रा द फॉलोइंग कन्वर्जन ग्राफ। पाकिस्तानी रुपीज़ PKR को हमने जो है ये डॉलर्स हैं वो $1, $3 और $5, इसको हमने पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करना है और फिर उसका भी ग्राफ ड्रा करना है। और एक जो है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो है, इसको पाउंड स्टर्लिंग भी कहते हैं,
ये 1 है, 2 है और 3 है। इसको भी हमने पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करके इसका भी ग्राफ ड्रा करना है। तो सबसे पहले दो हमारे पास टेबल्स हैं, दो टेबल्स पूरे करेंगे। सबसे पहले अगर डॉलर को देखें तो $1 ये हमें इन्होंने बोला है कि वो ये देखें $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़ और 1 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो है वो 100 रुपीज़ के बराबर है। तो देखिए एक अगर 60 के बराबर है तो दो किसकी इक्वल हो गए, 60 से मल्टीप्लाई करें, 2 60 ज़ा 120, 3 कितने के इक्वल हो गए, 60, 3 ज़ा 180, फिर 5 कितने के इक्वल होंगे, तो 60 को भी 5 से मल्टीप्लाई करें तो 300, ठीक है। इसी तरह ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को अगर हम देखें तो एक अगर 100 के बराबर है तो दो 200 के और 3 300 के। ये तो आसान बात है, सिंपली आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब इसका हम अगर ग्राफ ड्रा करें, ये देखिए दो टेबल्स हमारे पास आ गए और ये दो ग्राफ रेडी हैं, हम इस पे ड्रा कर लेते हैं। 1 अगर 60 के बराबर है तो ये देखें 1 और 60 के इक्वल यहाँ पर आ जाएगा। ये ग्राफ मैंने जो है अपने स्केल के मुताबिक लिया है क्योंकि यहाँ पर 160 के इक्वल है, तो ये मैंने 60 से ही स्टार्ट किया है, ठीक है। और 2 जो है फिर 120 के बराबर है तो ये 120 आ गया। फिर 3 180 के बराबर है तो 3 यहाँ पर है और 180 यहाँ, तो ये इसके सामने पॉइंट आ जाएगा। फिर 5 जो है वो 300 के बराबर है, ये 5 है और ये 300, ये तकरीबन यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसी को अगर हम मिलाएं तो ये हमारे पास ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा और यही हमारा जो है रिक्वायर्ड ग्राफ है। इसी तरह इसको देखें, पाउंड स्टर्लिंग और PKR वाला ग्राफ, तो वो है जनाब 1 से 100, 2 से 200, ये 2 और 200 के सामने, 3 को 300 के सामने, ये इसी तरह ये भी जो है ना आपके सामने ये हमारा ग्राफ है। इसी तरह ये आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, ये रिक्वायर्ड ग्राफ से हमारे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशंस बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ये जो है कुछ इक्वेशंस हैं, इसके हमने ग्राफ ड्रा करने हैं और फिर इसका सोल्यूशन सेट निकालना है। अब सोल्यूशन सेट कैसे निकलेगा ये हम समझते हैं। सबसे पहले तो आपने इन दोनों के, जैसे मैंने कहा, जब भी आपने ग्राफ ड्रा करना हो तो ग्राफ ड्रा करने के लिए आपके पास टेबल होना चाहिए, ठीक है। टेबल में क्या होंगे, एक्स और वाई के वैल्यूज़ होंगे। तो अब इस इक्वेशन के लिए भी हम एक टेबल बना लेते हैं और इस इक्वेशन को भी हम एक टेबल इसके लिए बना लेते हैं। इस इक्वेशन का टेबल किस तरह बनेगा, ये देखें 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इस y को अगर मैं इधर ही रहने दूँ, इस 2x को यहाँ पर शिफ्ट करूँ तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गया। इसमें हम x की वैल्यू डालेंगे तो y की वैल्यू खुद ही आएगी, ठीक है। x की वैल्यू फ़र्ज़ करें मैं 1 पुट करता हूँ तो y की क्या आएगी, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 1, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 से क्या आता है 1, y की वैल्यू भी 1 आ गई। इसी तरह x की वैल्यू अगर मैं -1 पुट करूं तो यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू -1, y इज इक्वल टू 3 और -1 में मल्टीप्लाई होते हैं तो +2, मतलब 2 1 2 और माइनस प्लस, y इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर 5 आ गई। अगर x की वैल्यू फ़र्ज़ करें मैं 2 एंटर करता हूँ तो फिर क्या आएगा, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 2, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 2 ज़ा -4, y इज इक्वल टू -1, ठीक है। यहाँ पर जो है 3 फ़र्ज़ करें मैं x की वैल्यू एंटर करता हूँ तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 3, y इज इक्वल टू 3, तो ऐसे हमारे पास आएगा -6, y इज इक्वल टू -3, तो y की वैल्यू हमारे पास -3 आ गई। इसी तरह आपके पास कम से कम 2 वैल्यूज़ हों और 3 4 हों तो और भी अच्छी बात है। तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ जो है ये 4 निकाल लिए हैं, टेबल आ गया है हमारे पास। इसको अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू हम किस तरह निकाल सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है x को इधर ही रहने दो, y इधर आएगा तो ये प्लस y बन जाएगा। x इज इक्वल टू वाई, मतलब x 1 है तो y भी 1 है, x 2 है तो y भी 2 है, ये -1 है तो ये भी -1 है, ये 3 है तो ये भी 3 है, ये 0 है तो ये भी 0 है, ये दोनों इक्वल होंगे। अब हमने इन दो इक्वेशंस को, ये जिनके टेबल आ गए हैं, इनको हमने इधर ग्राफ पे ड्रा करना है। ये देखिए x 1 है तो y भी 1 है, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है।
x -1 है ये देखें, और y क्या है 5, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगी। फिर x 2 है और y क्या है -1, ये 2 आ गया, और ये -1 y ये यहाँ पर, ठीक है, ये y है, और ये y, ये y डैश, ये x, ये x डैश, मतलब x का नेगेटिव, ठीक है। फिर x 3 है ये, तो y -3 है, ये नीचे आ जाए, ठीक है। ये अब हमने इन सारे पॉइंट्स को क्या करना है, मिला लेना है, ठीक है। ये एक इक्वेशन जो है प्लॉट हो गया यहाँ पर। अब इसको देखें, यहाँ पर 1 और 1, तो ये तो यही पॉइंट आ गया। फिर 2 और 2, तो ये पॉइंट आ गया। -1 और -1, तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है, ये -1 और -1। फिर 3 और 3, ये जनाब 3 और 3 ये आ गया। फिर 0 और 0, तो ये आ गया। अब इन सारे पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो ये हमारे पास इस इक्वेशन का ग्राफ आ गया, ठीक है। अब इन दोनों ने जहाँ पर एक दूसरे को कट किया है, इंटरसेक्ट किया है, तो यहाँ पर ये देखें, ये 1 1 पॉइंट बन रहा है। तो आप यहाँ पर लिखें कि बोथ द इक्वेशंस intersect each other on point 1 1, so solution set is 1 और 1। ये हमारे पास जो है ना, ये सोल्यूशन सेट आ गया, ये इसका आंसर है। इसी 6 नंबर क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 को देखें। सबसे पहले हम जो है क्वेश्चन वर्क की तरह इसकी टेबल बनाएंगे, फिर इसको ड्रा करेंगे। यहाँ पर देखें, ये इक्वेशन है y = 2x + 2, मतलब x की वैल्यू हम एंटर करेंगे तो y की वैल्यू खुद आएगी हमारे पास। x की वैल्यू फ़र्ज़ करें मैं 1 एंटर करता हूँ, तो y = 2 × 1 + 2, y = 2 1 × 2 और 2 4, तो y की वैल्यू 4 आ गई। x की वैल्यू में अगर -1 पुट करूँ तो फिर क्या होगा, y = 2 × -1 + 2, y = -2 + 2, तो इससे तो 0 आ जाएगा, ये 0। y की वैल्यू अगर मैं 3 एंटर करूं, x की 3 नहीं सॉरी 2, y की वैल्यू 2 एंटर करते हैं, तो y = 2 × 2 + 2, y = 2 2 = 4 + 2, तो y = 6, y की वैल्यू फिर 6 आ जाएगी। अब एक दफ़ा -2 भी पुट कर लेते हैं, y = या फिर 0 पुट कर लेते हैं, ये 0, y = 2 × 0 + 2, y = 2 0 = 0 और ये 2 आ जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है। ये 4 वैल्यूज़ काफ़ी हैं, 3 से 4 वैल्यूज़ आपके पास जो है ना होनी चाहिए। इसी तरह इस इक्वेशन को अगर हम देखें, y = x - 1, x की वैल्यू अगर 0 पुट करें तो y = 0 - 1 से क्या आता है -1, फिर x की वैल्यू 1 पुट करें, y = 1 - 1 से 0 आता है, तो इससे 0। फिर x की वैल्यू अगर मैं -1 पुट करूं, y = 1 - × -1, y = 1 + 1, तो इससे आएगा 2। इसी तरह अगर मैं जो है 2 पुट करूं तो y = 2 - 1, y = 2 - 1 से 1 आता है, तो ये 1। ये 4 वैल्यूज़ हमारे पास 4 4 के दोनों के आ गए हैं। अब इनका जो है ना ग्राफ ड्रा करते हैं। ये देखें, x 1 है तो y 4 है, ये x 1 है तो y क्या है 4, ये देखें यहाँ पर ये पॉइंट आ गया 1 और 4 के बराबर। फिर x -1 है तो y क्या है 0 है, ये देखें -1 और ये 0, तो ये पॉइंट आ गया। फिर x 2 है तो y क्या है 6 है, 2 और 6 के पास ये, ठीक है। फिर x 0 है तो y क्या है 2 है, x 0 है ये, और y क्या है 2 है, तो ये पॉइंट बन रहा है। अब यहाँ पर इन सारे पॉइंट्स को जब हम ड्रा करेंगे तो ये हमारे पास ये इस तरह का एक ग्राफ बनेगा, ठीक है, इस तरह का लाइन। फिर इसको अगर हम ड्रा करें
एक्स अगर ज़ीरो है तो वाई क्या है -1। ये देखिए एक्स ज़ीरो है तो वाई -1, ये पॉइंट बन रहा है। ठीक है, इसी तरह एक्स अगर 1 है तो वाई ज़ीरो है, एक्स 1 तो वाई ज़ीरो, ये पॉइंट बन रहा है। ठीक है, फिर x -1 है तो y 2 है, x -1 ये -1 और y क्या है 2, ये पॉइंट बन रहा है। ठीक है, फिर x 2 है, ये 2 और y क्या है 1 है, तो y 1, ये पॉइंट बन रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना ये जो वैल्यू है ना, ये यहाँ पर ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है। ये y को अगर हम -1 पुट करते हैं ना तो -1 और -1, तो y जो है ये हमारे पास -2 आता है, +2 नहीं आता। ठीक है, ये -2 है। तो यहाँ पर इसी पॉइंट को हम यहाँ पर अगर प्लॉट करेंगे तो ये देखिए x अगर -1 है तो y क्या है -2, ये देखिए यहाँ पर इसका ये बन रहा है। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो x ये इसका ग्राफ बन गया, इसका ये जो पहला इक्वेशन है। दूसरे का इक्वेशन का ग्राफ अगर हम देखें तो वो यहाँ पर देखें, ये 0 और -1, x पे 0 है और y पे क्या है -1, तो ये पॉइंट बन गया। फिर 1 और 0 है, x का 1 और y पे 0, तो ये पॉइंट बन रहा है। फिर -1 और -2 मतलब x पे -1 और यहाँ पर -2, तो ये पॉइंट बन रहा है। फिर 2 और 1 है तो ये पॉइंट बन रहा है, x पे 2 और y पे 1। इस पॉइंट को भी हमने ड्रा कर लिया, इस पॉइंट इक्वेशन को भी हमने जब ड्रा किया, ये देखें यहाँ पर इसको भी आगे अगर हम ले जाएं और इसको भी आगे ले जाएं, ठीक है, इसको, तो यहाँ पर ये एक दूसरे को इधर इस पॉइंट पे जो है ना ये कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये कौन सा पॉइंट बन रहा है, ये अगर हम यहाँ पर देखें ये -3 और -4, ठीक है, ये पॉइंट बन रहा है। तो यहाँ पर इसका जो सोल्यूशन सेट है वो होगा पॉइंट -3 और -4, ये हमारा जो है ये आंसर है। अच्छा जी, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 देखें, ये टेबल 2 पूरी करेंगे। ये देखें x + 4y y = 5, y को इधर ही रहने दें, तो 4y = 5 - x। ठीक है, अब ये इसको अगर 4 पे डिवाइड करें बोथ साइड्स पे तो 4 कैंसिल, y = 5 - x / 4। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फर्ज करें 1 एंटर करें, तो y = 5 - 1 / 4। 5 - 1 से 4 आता है, 4 / 4 से क्या आता है 1, तो y की वैल्यू भी 1 है। x की वैल्यू अगर मैं 2 एंटर करूँ तो 5 y = 5 - 2 / 4, y = 5 - 2 से 3 आता है और 3/4, तो 3/4 से हमारे पास जो है ये पॉइंट्स में वैल्यू आएगी। तो इसको जो है कैलकुलेटर पे हम सॉल्व कर लेंगे। 3 / 4 ये तकरीबन 0.7 बनता है। ठीक है, ये 2 है तो x की वैल्यू हमने 2 एंटर की तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.7। अगर ये हम -1 एंटर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखें y = 5 - 1, 5 + 1 आ जाएगा और डिवाइड बाय 4, ये यहाँ पर, ठीक है, 4 भी है, तो यहाँ पर ये 6/4 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, यहाँ पर आता है 3/2। 3/2 को अगर हम कैलकुलेटर पे करें तो इससे हमारे पास आएगा 1.5। ठीक है, तो फिर यहाँ पर -1 से आता है 1.5। इसी तरह अगर हम एक और वैल्यू पुट करें, 0 पुट करें, अगर हम 0, तो 5 - 0 / 4, तो 5 - 0 से 5 और ये 4, तो 5 को अगर 4 पे हम डिवाइड करें तो 5 / 4 से आता है 1.25। ठीक है, अब इसी तरह हमने इस इक्वेशन का जो है ना इस तरह टेबल बनाना है। तो 2
x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, 3y इधर ही रहने दें और 2x इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, और फिर इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 कैंसिल, y इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू एक्स डिवाइड बाई 3। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं तो 0, ये देखें y इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 0 डिवाइड बाई 3, 2 0 ज़ा 0, 0 को 3 पे डिवाइड करें तो 0, y भी 0। अगर x की वैल्यू मैं यहाँ पर 1 पुट करूँ तो y इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 2 1 ज़ा माइनस 2 और 3 को उस पर डिवाइड करें तो 2/3 से क्या आता है हमारे पास 2 डिवाइड बाई 3, तो इसे आता है 0.6, लेकिन ये हमारे पास माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस 0.6। अब इसी तरह अगर मैं x की वैल्यू ये हम एक लिख लेंगे माइनस 0.6। अब यहाँ पर अगर वैल्यू हम 2 पुट करें x की, ये देखिए y इज इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2, ये माइनस 2 है, ठीक है, डिवाइड बाई 3, y इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस 4 डिवाइड बाई 3, तो 4 डिवाइड बाई 3 से क्या आएगा 1.3, तो माइनस 1.3, ठीक है। अगर हम माइनस 1 वैल्यू इधर पुट करें तो फिर क्या आएगा माइनस 1, ठीक है, तो देखिए y इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1, ये माइनस 2 है सॉरी, ठीक है, ये माइनस 2 इंटू माइनस 1 डिवाइड बाई 3, y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस और 2 1 ज़ा 2 डिवाइड बाई 3। अब 2/3 से आता है 0.6, अब ये प्लस में 0.6 है, ठीक है। अब हम जो है इसको जो है ड्रा कर लेते हैं। ये वैल्यूज़ जो हैं ये आपके पास जो है चेंज भी आ सकती हैं, ये आप अपनी मर्ज़ी की इधर वैल्यूज़ आप पुट कर सकते हैं, 2 पुट करें, 3 पुट करें, 5 पुट करें, 6 पुट करें। छोटी वैल्यूज़ इसलिए पुट करनी चाहिए ताकि इधर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, अब यहाँ पर ये तो बहुत स्मॉल वैल्यूज़ आ रही हैं, लेकिन कभी कभी अगर ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ आ रही हैं तो वो हम फिर इसलिए छोटी वैल्यूज़ पुट करते हैं। इस इक्वेशन में अगर आप बड़ी वैल्यूज़ भी पुट करें तो फिर भी इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए इस पॉइंट को ड्रा कर लेते हैं। 1 1 मतलब x भी 1 है और y भी 1 है, तो ये तकरीबन ये पॉइंट बनेगा। फिर x 2 है तो y 0.7 है, ये 2 और 0.7 मतलब ये इस 1 से थोड़ा सा कम है, तो ये तकरीबन इधर पॉइंट बनेगा, ठीक है। फिर x माइनस 1 है तो y 1.5 है, x माइनस 1 आ गया तो y क्या है 1.5 मतलब 1.5, ये तकरीबन यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा 1 और 2 के दरमियान यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, फिर x 0 है तो y क्या है 1.25 है, x 0 ये 0, ठीक है, और y 1.25 मतलब ये 1.5, ये तकरीबन यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो अब हम इस ग्राफ को अगर ड्रा करें तो ये ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा तकरीबन ऐसा, ठीक है, इस तरह का। ये पॉइंट अगर मिसिंग आ रहा है हमारे पास, ये तो हमारे ये इस जो डिफरेंस है इसकी वजह से आता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर देखें दूसरे इक्वेशन का अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो 0 0 हैं, ये 0 0, 1 और माइनस 0.6 तो x 1 है, ये 1, ठीक है, और फिर माइनस 0.6 है y, ठीक है, तो ये तकरीबन यहाँ पर वैल्यू आएगी ये। फिर x 2 है तो ये माइनस 1.3 है, x 2 ये आ गया और 1.3 तकरीबन यहाँ बनेगा, ठीक है। फिर माइनस 1 है x, ठीक है, ये माइनस 1 तो ये 0.6 है, ये तकरीबन यहाँ पर बनेगा, ये 0.6 ये, ठीक है। अब इसको अगर हम ड्रा करेंगे तो ये तकरीबन ऐसा कोई लाइन बनेगा। तो हमने क्या करना है, इस लाइन को भी आगे लेके जाना है ऐसे, ठीक है, ये आगे ले जाएंगे और इसको भी आगे ले जाएंगे, तो ये हमारे पास ये देखें यहाँ पर जो है ना ये एक दूसरे को काट रहा है, ये देखें ये तकरीबन पॉइंट बन रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये -3 है, x क्या है -3, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू
ये बनेगा -3 और y क्या बन रहा है, ये तो ये 2 बन रहा है। ये ऊपर नीचे हमारे पास इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे ये जो डिविजन्स हैं ये पूरे बिल्कुल स्केल के मुताबिक नहीं है। ठीक है, ये अब जब आपके पास ग्राफ पेपर होगा उस पर बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ना प्रिसाइज आपके पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। अच्छा जी, पार्ट नंबर 4 को देखें। बिल्कुल सेम मेथड है। देखें 3x + 5y = 2, y को इधर ही रहने दें। 5y = 2 - 3x। तो इसको 5 पर डिवाइड करें बोथ साइड्स को। 5 कैंसिल। y = 2 - 3x / 5। अब इसमें जो है हम x की वैल्यू अगर 1 पुट करें तो देखिए y = 2 - 3 × 1 / 5। y = 2 - 3 1 = 3 और 5 = ये इसे आएगा -1/5। -1/5 इसे हमारे पास आता है 0.2। ठीक है, लेकिन ये माइनस में है तो ये -0.2 आ गया है। ठीक है, ये बहुत कम वैल्यू है। थोड़े से हम जो है ना बड़े वैल्यूज़ डालते हैं। ये 0.2 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इधर ना हम 5 पुट करते हैं। x की वैल्यू 5 पुट करते हैं। तो देखें ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन बना इसमें हम वैल्यूज़ डालते हैं। = 3 × 5 / 5। y = 2 3 5 ये -15 और डिवाइड बाय 5। y = 2 - 15 से आता है -13 डिवाइड बाय 5। तो y = इससे हमारे पास आएगा 2.6। ये -2.6 वैल्यू आ गई। ठीक है, -2.6। अब इसी तरह हम क्या करते हैं कि इसमें एक माइनस वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। ये देखिए -5 चलें एंटर करते हैं तो हमारे पास आएगा y = 2 - 3 × -5 डिवाइड बाय 5। y = 2 - और 3 5 = 15 डिवाइड बाय 5। इससे आएगा हमारे पास 17 डिवाइड बाय 5। y = 17 को जब हम 5 पे डिवाइड करते हैं तो इससे हमारे पास आता है 3.4। तो ये 3.4 आ गया। एक और वैल्यू एंटर करते हैं। चलिए हम कर लेते हैं -10 एंटर करते हैं। चलें तो ये आएगा हमारे पास y = 2 - 3 × -10 डिवाइड बाय 5। तो ऐसे आएगा ये 2 अपनी जगह पर माइनस प्लस और 10 3 30 डिवाइड बाय 5। इसे आता है 32/5। तो 32 को हम अगर 5 पे डिवाइड करें तो इससे आता है 6.4। ये आ जाएगा 6.4। अब हम इसी तरह इस इक्वेशन की भी हम जो है टेबल बना लेते हैं। 3x + 5y = 8। इसी तरह ये 5y इधर ही रहने दें। 5y = 8 - 3x डिवाइड बाय ये 5 कैंसिल तो ये 5 इधर आ जाएगा। ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गया। 8 - 3x, x की जगह हम वैल्यू क्या पुट कर लेंगे 1, तो 1 पुट कर लेंगे डिवाइड बाय 5। y = 8 - 3 1 = 3 डिवाइड बाय 5। तो 8 - 3 से 5 आता है। 5/5 से ये 1 आएगा। x 1 है तो y भी 1। x अगर हम जो है -1 पुट करें तो क्या आएगा, ये देखें y = 8 - 3 × -1 डिवाइड बाय 5। y = 8 + 3 1 = 3 डिवाइड बाय 5। इससे आएगा 11 डिवाइड बाय 5। तो 11 डिवाइड बाय 5 से क्या आएगा, ये आपने कैलकुलेटर पे करना है। 11 डिवाइड बाय 5 इससे आता है 2.2। ठीक है, इसी तरह जो है और वैल्यूज़ इसमें पुट करें। ये आप यहाँ पर पुट करें, तकरीबन 2 पुट करें तो y = 8 - 3 × -2 ठीक है डिवाइड बाय 5।
y इज इक्वल टू 8 माइनस 3 टू ज़ा 6 डिवाइड बाई 5। 8 माइनस 6 से आता है 2 डिवाइड बाई 5। अब हम 2 को अगर 5 पे डिवाइड करें तो क्या आता है 0.4। ये बहुत छोटी वैल्यू आ गई हमारे पास 0.4। इसमें इस तरह करते हैं, एक छोटी वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं, 0। ठीक है, इधर कर लेते हैं y इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इंटू 0 डिवाइड बाई 5। 8 इज इक्वल टू 8 माइनस 3 0 0 डिवाइड बाई 5। 8 बाई 5, 8 को हम 5 पर डिवाइड करेंगे तो 1.6। ठीक है, अच्छा जी, तो ये आ गया 1.6। अब इन दोनों को हम प्लॉट कर लेते हैं इस ग्राफ में। ठीक है, जगह कम है, ज़्यादा जगह नहीं बच गई। अच्छा जी, 1 है तो ये 0.2 y पे 0.2 है। ठीक है, ये 1 के आगे 0.2 तकरीबन यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ये यहाँ पर बना लेते हैं इसका ग्राफ। ठीक है, अच्छा जी, x पे 5 है तो y पे -2.6 है। x पे 5 है तो -2.6, ये तकरीबन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, फिर 5 है y पे x पे -5 है, x पे क्या है -5, तो यहाँ पर y पे 3.4, ये -5 और 3.4 तकरीबन यहाँ ये पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, फिर -10 है x में, ये -10 इधर आएगा। ठीक है, ये -9 और ये -10, तो इधर y पे क्या है 6.4, ये तकरीबन 6.4 यहाँ 7 के करीब बनेगा और ये -10 ये। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को अगर हम मिलाएंगे, ये देखें ये, ठीक है, ये इस तरह का बन जाएगा। फिर इसको देखें 1 1, तो ये तकरीबन यहाँ पॉइंट बन गया। फिर -1 और 2.2, तो 2.2 तकरीबन यहाँ पे बनेगा। फिर 2 और 0.4, x पे 2 है y पे 0.4, ये तो तकरीबन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, फिर 0 और 1.6, 0 x पे 0 है और y पे क्या है 1.6, तकरीबन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब ये इस ग्राफ को भी अगर हम प्लॉट करें इस तरह, ये देखें, मतलब ड्रा करें ये, तो ये ऐसे, ये तकरीबन मेरे ख्याल से ये ना पैरेलल बन रहे हैं, ये पैरेलल है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो होगा खाली, वो एम्प्टी सेट है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है, इसको देखें। 3x - 2y इज़ इक्वल टू 13। इस -2y को हम इधर शिफ्ट कर लेंगे तो 3x इज़ इक्वल टू 13 + 2y। x को हम बोथ साइड्स पर डिवाइड कर लेंगे तो x कैंसिल, 3x इज़ इक्वल टू 3 को हम बोथ साइड्स पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 को, तो 3 कैंसिल, x इज़ इक्वल टू 13 + 2y डिवाइड बाय ये 3 है, 3। ठीक है, अब हम y की वैल्यू एंटर करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी। ठीक है, तो देखें y की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूं, 1, तो इसको देखें, x इज़ इक्वल टू 13 + 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 3, x इज़ इक्वल टू 13 + 2 डिवाइड बाई 3, 13 + 2 से आता है 15 डिवाइड बाई 3, इससे आएगा 5। ठीक है, इधर अगर मैं 2 पुट करूं तो 2 2 ज़ा 4, 13 और 4 से आएगा 17, और इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा, ये थोड़ा सा अब आपको मेथड समझ आ गया होगा तो इसको थोड़ा शॉर्टकट में कर लेते हैं। 17 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो 5.6 आएगा। ठीक है, x हमने क्या पुट किया 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पुट करने से क्या आया 5.6। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ये आएगा 5.6 x की वैल्यू आएगी और y हमने पुट किया था 2। ठीक है, इसको अगर हम -1 पुट करें y को तो फिर क्या आएगा, ये देखें -2 हो जाएगा, 2 इंटू -1 तो -2, और 13 से 2 माइनस होगा तो 11 आ जाएगा, और 11 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे, 11 डिवाइड बाई 3 से आता है 3.6।
ये 3.6 आ गया। अब हम इधर अगर क्या पुट करें, -2 पुट करें तो देखें 13 प्लस इंटू -2, ये 2 है सॉरी, और डिवाइड बाई 3। 13 प्लस -2 2 ज़ा 4 इज डिवाइड बाई 3। 13 से 4 माइनस हो गया तो 9, और फिर डिवाइड बाई 3, तो इससे आता है 3। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ गए हैं। अब इस दूसरी इक्वेशन में भी इसकी वैल्यूज़ जो है ना टेबल बना लेते हैं। इसका भी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगा 2x + 3y = 13। तो 3y को इधर ही रहने दो और 13 - 2x हो जाएगा। ठीक है, फिर इस 3 को बोथ साइड्स पर डिवाइड करेंगे तो 3 3 कैंसिल, y = 13 - 2x/3। अब x की वैल्यू आप एंटर करेंगे तो y की वैल्यू आपके पास आएगी। ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं 0 एंटर करूं तो देखें y = 13 - 2 0 ज़ा 0 हो जाएगा और डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो 13 को अगर हम 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 4.3। ये आ जाएगा 4.3। इस तरह अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें तो आएगा y = सॉरी इधर कर लेते हैं क्योंकि इधर पर ग्राफ ड्रा करेंगे। y = 13 - 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 3। 13 - 2 डिवाइड बाई 3। 13 से 2 माइनस होगा तो 11 डिवाइड बाई 3। अब 11 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3.6 आता है। अब अगर -2 पुट करें तो फिर क्या आएगा, ये देखिए -2। तो x की वैल्यू -2 पुट करते हैं, y = 13 - 2 इंटू -2 डिवाइड बाई 3। इसे आ जाएगा 13 + 4 डिवाइड बाई 3, 17 डिवाइड बाई 3। 17/3 से आता है, एक दफ़ा हमने किया है, ये 5.6। एक और वैल्यू पुट करते हैं, चलिए 2 पुट कर लेते हैं तो y = 13 - 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 3। अब 13 और -4 डिवाइड बाई 3, 9/3, इससे आता है 3। ठीक है, तो अब इन सारी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर ग्राफ में प्लॉट करने हैं। x 5 है तो y 1 है, ये देखिए x 5 है तो y क्या है, 1, ये पॉइंट हो गया। x 5.6 है तो y 2 है, 5.6 तकरीबन यहाँ बनेगा और ये 2 यहाँ पर बन जाएगा। x 3.6 है, 3.6 मतलब 4 के थोड़ा सा करीब है और ये -1 है, ये तकरीबन यहाँ पर बन जाएगा। फिर x 3 है तो y -2 है, x 3 और y -2 ये तकरीबन यहाँ पर बनेगा पॉइंट। ठीक है, ये 3 और -2 के सामने। तो इस लाइन को हम इस तरह ये इन सारे पॉइंट्स को मिला लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको ड्रा करें। x 0 है तो y 4.3, ये देखें x 0 तो y क्या है, 4.3, ये तकरीबन 5 के इधर आएगा। अच्छा जी, x 1 है तो y क्या है, 3.6 है, ये 3.6 है। ठीक है, अच्छा जी, x 1 है, ये 1 तो y क्या है, 3.6 तकरीबन, ये यहाँ बना लो। ठीक है, अच्छा जी, x -2 है तो y 5.6 है, ये -2 तो 5.6 तकरीबन ये यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, फिर x 2 है तो y 3 है, x 2 तो y 3, ये x पे 2 और y पे 3, तो ये यहाँ पर बनेगा, ये 2 और 3 तकरीबन यहाँ पर बन जाएगा। अच्छा, ये पॉइंट ये 2 ये जो है 3.6 है, ये मैंने 2.6 गलती से ड्रा किया, ये 3.6 तकरीबन यहाँ बनेगा। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमारे पास इन पॉइंट्स को हम अगर ड्रा करें तो ये बनेगा। अब इसको अगर हम आगे ले जाएं इस तरह तो ये एक दूसरे को जो है ये, ओहो,
ये तकरीबन ये स्केल पे आप लोगों ने ड्रा करने हैं, ठीक है। ये इधर एक दूसरे को लेके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये y 1 है और 5 क्या है, x क्या है 5 है। ये 5 बनेगा, ये इधर तकरीबन ये ऐसे ही बनेगा। तो लेकिन ये हमारे पास आगे पीछे इसलिए आ रहा है कि ये डिवीजन जो है ये बराबर नहीं है। जब आपके पास ग्राफ होगा ये बिल्कुल आपके पास जो है प्रिसाइज आएगा। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो है 5 और 1, मतलब x 5 होगा और y 1 होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।